दोस्तों आइए इसके बाद मैं अपने एक बुजुर्ग आलिम दीन, बहुत प्यारी सी शख्सियत है, हम सब के करम फरमा है और हर मौके पर हर घड़ी हम सब के साथ करम फरमाई का मामला फरमाते हैं। बुजुर्ग आलिम दीन है, बहुत मीठी सी आवाज़ है, प्यारा सा लबो लहजा है। तशरीफ़ ला रहे हैं इस वक्त हमारे दरमियान खिताब फरमाने के लिए जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम दारुल उलूम फारूकिया सगरा सुंदरपुर प्रतापगढ़। हज़रत वाला से अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाकर अपने कीमती कलिमात से सामीन को महसूस फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिला बिमा फ़ीहि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अज़ीज़ तलबा, पर्दा के पीछे बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक दीनी प्रोग्राम के अंदर, दीनी मजलिस के अंदर शिरकत करने की तौफीक इनायत फरमाई। इस पर अल्लाह जल्ल शानुहु का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मदरसे का प्रोग्राम है और इसी इजलास के अंदर अभी कुछ देर पहले कुछ तलबाए किराम की, तलबाए दीन की दस्तार बंदी भी हुई है, उनके सरों पर ताज बांधा गया है। उसी मुनासिबत से कुरान करीम की फजीलत और हुफ़्फ़ाज़े किराम की फजीलत, कुरान पढ़ने वालों की फजीलत, कुरान पढ़ाने वालों की फजीलत क्या है, उसी पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान करीम ऐसी किताब है जिसने कुरान करीम को पढ़ा और पढ़ाया, कुरान करीम को अपने सीने से लगाया। इसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए। आज सारे वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को, अपने दिल को, टुकड़ों को मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए मकतब में कुरान पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वो वालिदैन, वो अजीज बच्चों के अजीज वकारिब बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने कुरान की अहमियत को समझा, अल्लाह के कलाम की अहमियत को समझा कि अपने बच्चों को कुरान करीम की तरफ, कुरान करीम पढ़ने की तरफ और कुरान करीम को पढ़ने के लिए जो है अपने बच्चों को इस तरफ भेज रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दौर ऐसा है कि आज आदमी दूसरों पर, दूसरी पढ़ाइयों की तरफ अपनी पूंजी जो है, अपने बच्चे जो आपकी गाढ़ी कमाई हैं, इन बच्चों को दुनियावी तालीम की तरफ हम लगा रहे हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और उन बच्चों को हम ज्यादा अहमियत देते हैं जिनको स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए हम भेजते हैं। अंग्रेजी स्कूलों के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, आज हमारा मुआशरा उनको ज्यादा
ज्यादा अच्छा समझता है, घर के लोग उनको ज्यादा अच्छा समझते हैं। उनके लिबास को देखिए, उनके तैयार करने का अंदाज देखिए कि उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है, कैसे तेल और सुरमा और रोजाना उनके कपड़ों को धुल कर करके जो है उन्हें पहनाया जाता है, और कुछ दूर जो है बसों पर बिठाने के लिए उनको लेकर के आते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं और खड़ी रहती हैं। लेकिन ये बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं जो लोग अपने बच्चों को इस दीन की तरफ, कुरान की तालीम की तरफ लगाए हुए हैं। और लगाए क्यों नहीं, इसकी अहमियत दुनिया वाले क्या जाने। अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए। कुरान करीम को जो पढ़ने वाले हैं ये भी बेहतर हैं, कुरान करीम को जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं इनकी भी बड़ी कीमत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी चाहिए कि हम भी इनको अच्छा समझें, कुरान पढ़ने वालों को अच्छा समझें, कुरान पढ़ाने वालों को अच्छा समझें, अच्छी नजर से देखें। इंशाअल्लाह हमें भी मकबूलियत हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला जब हम इनको कद्र की निगाह से देखेंगे, अल्लाह भी हमको कद्र की निगाह से देखेगा। ये कुरान अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, कुरान आप पढ़ रहे हैं, गोया आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। ये एक शेर, मैं एक वाकया सुनाता हूँ, वाकया सुना करके आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान की अहमियत क्या है। हमारे इसी मुल्क का वाकया है। ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा बैठा था और बैठे बैठे उसकी जबान पर एक शेर जारी हो गया। क्या शेर था? आ गया उसके जहन में, दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, यानी चितकबरा मोती बहुत कम लोगों ने देखा है। शेर आ गया, एक मिसरा हुआ, शेर नहीं हुआ। एक मिसरा जबान पर आ गया, अब दूसरा मिसरा बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मिसरा बन नहीं पा रहा है। ईरान के बादशाह ने जो मुल्क के अंदर बड़े बड़े शुआरा थे, सारे शुआरा को इकट्ठा किया और कहा कि मैंने एक मिसरा बनाया है, इसका दूसरा मिसरा तैयार करो ताकि पूरा शेर हो जाए। पूरे ईरान के शुआरा आजिज आ गए। ये कहा ये कोई शेर नहीं है, ये तो ऐसे है आपकी जबान पर आ गया, इसका क्या जवाब बने, इस पर क्या मिसरा तैयार हो। बादशाह को बात लग गई, उसने इस मिसरे को उस वक्त के बादशाह शाहजहां थे उनके पास खत भेजा कि हमारे यहाँ के शुआरा ने एक मिसरा तैयार किया है, आप इस मिसरे का जवाब दीजिए। कोई ये थोड़ी कहेगा कि हमारे सारे शुआरा आजिज आ गए हैं, ये नहीं कहा कि हमने एक मिसरा तैयार किया है, आप इसका जवाब दिए। शाहजहां के पास जब ये मिसरा पहुंचा, शाहजहां ने दरबार के जितने शुआरा थे सबको बुलाया और बुला करके कहा कि भाई हिंदुस्तान की नाक का मसला है, ईरान के बादशाह ने मिसरा भेजा है, इस पर एक मिसरा लगाओ ताकि शेर बन जाए। हिंदुस्तान के दरबार के जो शुआरा थे वो भी आजिज आ गए, उनसे भी जवाब नहीं बन पाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ, इसी परेशानी के आलम में घर गया। जाहिर सी बात है जब आदमी किसी परेशानी के अंदर, गम के अंदर मुब्तला हो तो चेहरा बता देता है कि उन्मा चेहरा देख करके आदमी समझ जाता है कि कुछ मामला पेश आया है, कुछ घबराहट है, कुछ गम के आसार हैं। उनकी बेटी थी ज़ैबुन निसा, उन्होंने पूछा अब्बा क्या बात है, आपके चेहरे पर गम के आसार जाहिर हैं। फरमाया तुम क्या करोगे, अपना काम करो। कहा बताओ तो सही। तो बादशाह ने बताया कि ईरान के बादशाह ने मिसरा भेजा है और हिंदुस्तान के शुआरा उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हिंदुस्तान की नाक का मसला पेश आ गया है, इस बिना पर गमगीन हूँ।
बेटी ने कहा ठीक है, काम में लग गए। कई दिन गुजर गए और किसी से जवाब नहीं बन पा रहा था। ज़ैबुन निसा एक दिन मेकअप कर रही थी और शीशा सामने था, सुरमा लगा रही थी। सुरमा लगाते लगाते जब सुरमा लगाते हैं तो कुछ आंसू टपक पड़ते हैं। उन आंसू में सुरमा मिला रहता है तो उनके अंदर एक अजीब चमक होती है। तो ज़ैबुन निसा ने जब अपने इस सुरमा आलूद आंख को, आंसू को देखा तो उनके जहन में एक मिसरा बन गया। क्या मिसरा बन गया? मगर अश्के बुता के सुरमा आलूद, मगर अश्के बुता के सुरमा आलूद। अब शेर पूरा हो गया। दुरे अबलक कसे कम दीदा मौजूद, मगर अश्के बुता के सुरमा आलूद। यानी जब आंसू जो है सुरमा के साथ मिला हो तो वो भी जो है चितकबरा मोती हो जाता है। बहरहाल ये शेर गया और शेर जब ईरान पहुंचा तो ईरान के बादशाह को बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी तो ये हुई कि जिस चीज को लोग बकवास कर रहे थे उसका मिसरा बन गया और एक शेर तैयार हो गया। और उसने सबके सामने बात रखी कि तुम लोग जवाब नहीं दे पाए, हिंदुस्तान से इसका जवाब आ गया, मिसरा आ गया। तो वहां के शुआरा ने यह दरख्वास्त की कि उस शायर को हिंदुस्तान से ईरान बुलाया जाए और उसके एहसास में पार्टी की जाए और मुशायरा हो और उसको इनाम से नवाजा जाए। ये आज का गया गुजरा जमाना नहीं था। आज हम चाहे जहां हमारी बहू बेटियां, हमारी बच्चियां चाहे जहां चली जाएं, हमारी इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस जमाने में वो ऐसा दौर नहीं था। बहू बेटियों को बाहर निकालना, बहू बेटियों को किसी के सामने आ जाना, ये जिल्लत की बात थी। जब ये खत ईरान से हिंदुस्तान आया तो बादशाह को बड़ी परेशानी हुई कि उसने, और उस पर गम के आसार जाहिर हुए। घर गया, कहा, फिर ज़ैबुन निसा ने पूछा, अब्बा क्या बात है, बहुत गमगीन। कहा और शेर कह लो। अब्बा अब देखो ईरान से खत आया है और वो बुला रहे हैं कि शायर को भेजो। जिस शायर ने ये मिसरा तैयार किया है उसको ईरान भेजा जाए। तो कहा अब्बा कोई घबराने की बात नहीं है। फिर जो है ज़ैबुन निसा ने एक शेर बनाया, वही मुझे आपको सुनाना है। ज़ैबुन निसा ने कहा, दर सुखन मख्फी मनम, दर सुखन मख्फी मनम, चूपू ये गुल दर बर्ग गुल, दर सुखन मख्फी मनम, चूपू ये गुल दर बर्ग गुल। मैं अपने कलाम में पोशीदा हूँ। अगर हाफिज कलीमुल्लाह साहब को देखना है तो इनको कलाम को देखो, इनकी अहमियत समझनी है। अगर किसी शायर की अहमियत समझनी है तो उसके कलाम को देखो। ज़ैबुन निसा कहती हैं, दर सुखन मख्फी मनम, चूपू ये गुल दर बर्ग गुल। मैं अपने कलाम में पोशीदा हूँ, ऐसे पोशीदा हूँ जैसे पंखड़ी के अंदर फूल की पंखड़ी के अंदर खुशबू पोशीदा होती है, ऐसे ही मैं भी अपने कलाम के अंदर पोशीदा हूँ। दर सुखन मख्फी मनम, चूबू ये गुल दर बर के गुल, हर के दीदन मैल दारत, दर सुखन बीनत मुरा। जो मुझे देखना चाहता है मेरे कलाम को देखे। मुझे आने की जरूरत नहीं है, ईरान जाने की जरूरत नहीं है। मेरा कलाम है, उस मेरे कलाम को देख करके मेरी अहमियत को समझो। ईरान के लोग समझ गए कि वो शायरा हैं और फिर बुलाने का मुतालबा नहीं किया। तो बहरहाल ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम पढ़ो, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह से बात होगी। जब हम कुरान पढ़ेंगे गोया कि अल्लाह को देख रहे हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कुरान से अपना अल्लाह लगाएं। मैंने आपके सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को याद किया, अच्छी तरह से पढ़ा। मन क़रा अल कुरान, तजवीद के साथ पढ़ा, सही तरीके से कुरान को पढ़ा, कुरान को याद किया। व अमिल बिमा फीही, और अमल किया जो कुरान में है।
सिर्फ हाफिज बन गए, आलिम बन गए, अमल नहीं किया, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों ये जो है आपको फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने कुरान करीम को याद किया और कुरान करीम के अंदर जो अहकाम हैं उन पर अमल किया, जब ये करेगा, कुरान पर अमल करेगा, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने वालों को चाहिए कि हम ऐसे रहें कि जहां पर हम जाएं, हमारे चेहरे को देख करके, हमारे लिबास को देख करके, हमारे चाल और चलन को देख करके लोग ये कहें कि ये हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, ये हैं दीन के मुतवाले, जहां जाएं छा जाएं। ये है कुरान करीम की मतलब, ये है कुरान करीम का सही मतलब। और हाफिज बनने का मतलब, आलिम बनने का मतलब यही है कि हम जहां जाएं हमें देख करके लोग समझें कि ये नबी के आशिक हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, नमाज तमाम दीन पर। अभी हमारे भाइयों ने, हमारे हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब ने क्या कहें, किससे रोएं? आज अपनों से रोया जा रहा है, आज अल्लाह वालों से कहा जा रहा है अल्लाह वाले बन जाओ। जिनके शक्लो सूरत से नूरानियत टपक रही है, नूर टपक रहा है, दीन टपक रहा है, उनसे भी कहना पड़ रहा है कि दीन पर कायम रहो, अल्लाह वाले बन जाओ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कुरान पर अमल करने वाले बने। जब ऐसे बन जाएंगे, अल्लाह तबारक, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जिसने कुरान करीम को याद किया और अमल किया जो कुरान के अंदर है, क्या होगा? उल बिसवालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को, उसके वालिद को कयामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। आज सरों पर पगड़ी बांधी जा रही है, काहे के लिए पगड़ी बांधी जा रही है? लोगों को बताने के लिए ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया है। आज ये 1000 के अंदर, 500 के अंदर एजाज बख्शा जा रहा है, सर पर ताज बांधा जा रहा है। कल ये ताज उसके वालिद को पहनाया जाएगा। कितने लोग होंगे? लाख और करोड़ में होंगे? नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने इंसान होंगे, सारे लोगों का मजमा होगा और सबको दिखाई पड़ेगा। उल बिसवालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, और उसकी रोशनी, ये ताज काहे पहनाया जा रहा है? ये बच्चा क्या जानते थे? उन्हें क्या पता था? वालिदैन ने, अजीज और अकारिब ने इस डगर पर लगा दिया, इस रास्ते पर लगा दिया। इसकी वजह से उनके वालिदैन को ताज पहनाया जा रहा है। और ये ताज कोई मामूली नहीं होगा। ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा रोशनी होगी। जैसे तुम्हारे घरों के अंदर सूरज की रोशनी हो जाए, उसमें जितना रोशनी होती है, उससे भी कहीं ज्यादा उस ताज के अंदर रोशनी होगी। बताओ, जो कुरान पर अमल करे, कुरान को पढ़े, उसका क्या हाल होगा जब उसके वालिदैन को ताज पहनाया जा रहा है। उसके अजीज अकारिब में से 10 लोगों के लिए कहा जा रहा है जिनके जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, उनके बारे में कहा जा रहा है 10 आदमियों को सिफारिश करो, जन्नत में लेकर के चले जाओ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की पढ़ने की, पढ़ाने की बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत बड़ी इसकी ताकीद आई है। वो सीना जो है बर्बाद है, बंजर जमीन है जिसमें कुरान ना हो। इसलिए हर मुसलमान के दिल में कुरान होना चाहिए। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इसकी तरफ मुतवज्जे करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए और हम सबको आपके तरीके पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।